आइए, यू आर मोस्ट वेलकम। आज हम लोग औसत का अध्ययन करेंगे, जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमें क्वेश्चन को लगाना नहीं है, बस आंसर निकालना है। और कैसे निकालना है? बस क्वेश्चन रीड करने में जितना समय लग जाए उतने में ही एक तरफ आप क्वेश्चन रीड करें और दूसरी तरफ आंसर निकल जाए, इतना फास्ट आपको बनना है। कैसे बनेंगे? एक ट्रिक मैं बताऊंगा, आपको प्रैक्टिस करना है। आइए देखा जाए, एवरेज होता क्या है, पहले एवरेज जाना है। आप जो भी नंबर दिए गए हैं उनको योग करके पूरा, और जितने नंबर हैं, कुल कितनी संख्या, उसे डिवाइड कर दीजिए, तो आपका निकल जाता एवरेज, औसत। इसी पर जैसे मान लीजिए मैंने कहा 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 और 5 किलोग्राम का औसत निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इनको हम ऐड कर लें। पहले हम सबसे पहले इसको इस नाते ले रहे हैं कि सबसे इजी क्वेश्चन है, इस नाते पहले मैंने इसको लिया, उसके बाद इसको लूंगा। तो सबसे पहले तुरंत जो रीड किया, औसत मिल गया, तुरंत जोड़ेंगे। 3 2 5 2 10 4 14। और कुल कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 बटे 4। बस डिवाइड करिए, 4 3 12, 2 आ गया, डेसिमल गया, 0 बढ़ाया, 4 5 20, यानी 3.5 इसका एवरेज है। एवरेज कभी भी रहेगा तो जो सबसे छोटी संख्या है उससे अधिक होगा, और जो बड़ी संख्या है उससे छोटा होगा। हमेशा याद रखें, हमेशा जो सबसे छोटी संख्या उससे बड़ा होगा, और जो सबसे बड़ी संख्या है उससे कम होगा। ये निश्चित रूप से होगा। अब इसी बेस पर आइए दूसरा क्वेश्चन देखें। 20 रुपए किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम आम, तो 20 रुपए तो 1 किलो का है दाम, तो 10 किलो का दाम कितना? अच्छा, जितने वजन वाले हैं सबको एक तरफ जोड़ लेंगे, जल्दी से जोड़ेंगे, ठीक। लेकिन यहां अभी आप सीखिए अच्छी तरह से। तो 10 किलोग्राम का 20 रुपए की दर से कितना हो गया भाई? 200। और जो वजन है ना, उसको आप नीचे रखते जाओ। मैं यहां रख रहा हूं, आप नीचे नहीं रखोगे, आप तुरंत कैलकुलेशन करोगे। क्यों? आपको समय बचाना है। आप यहीं सीधे रखेंगे तो 10 किलो का कितना हो गया? 200। फिर 10 रुपए पर 12 किलो का कितना हो गया? 120। तो मैं आपको समझाने के लिए यहां पर 120 लिख लेता हूं, आपको समझाने के लिए। लेकिन आपको एग्जाम में इसी को अपनाना है। 15 रुपए केजी की दर से 5 केजी, यानी कितना हो गया? 75 रुपए। कुल कितना हो गया? 75 रुपए। अच्छा, कुल वजन कितना है? 10 किलोग्राम ए, 12 किलोग्राम ए और 5 किलोग्राम ए। तो 12 5 17 10 27, 27 किलो टोटल हो गया। और टोटल रुपए कितना खर्च हुआ? या 5 12 7 19 और 20 कितना हो गया? 39। 7 2 9 2 1 3। जरा फास्ट कैलकुलेशन, फास्ट। और ये भी मैं बताऊं, हमेशा आप प्रैक्टिस करें कैलकुलेशन का। टेबल यदि आपको लर्न नहीं है बेटे, तो 30 तक टेबल जरूर लर्न कर लें। एक कंपटीशनर के लिए 30 तक लेबर बहुत जरूरी है। आप टेबल 30 तक लर्न कर लें, धीरे धीरे, एक ही दिन में नहीं, धीरे धीरे लर्न हो जाएगा। तो आइए अब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 27 से कम 27 आ गया, 12 दोनों 12 आ गया, 5। तो अब 27 से हम डिवाइड करेंगे। चलो भाई, 27 का पहाड़ा मुझे नहीं आता है, लेकिन मैं जानता हूं कि 27 को 5 करूं तो 5 से 35, 5 दूनी 10 3 13, 135 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा हो गया। चलो भाई पूरा लेता हूं, तो 27 से डिवाइड करता हूं, आप अच्छी तरह सीखें। तो अब हमको 27 का टेबल नहीं आता, ये भी मैं सिखा रहा हूं जो सबसे कमजोर स्टूडेंट है।
दो का तो टेबल आता होगा, तो 2 से इसको डिवाइड करूंगा तो 6 आ जाएगा। 6 करूंगा तो 6 सत्ते इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो 6 दूनी 12 4 16 है कितना 12। 5 करके देखो 5 सत्ते 35 और 5 10 3 13 135 जो कि कम है, तो आया कितना 4। अब बेटा यहीं पर पहले मैं 4 रख लूं तो 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 2 10 आ गया 17 5। अब जरा करके देखा जाए तो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 तो 2 सत्ते 14। चलो भाई 7 कर लेता हूं, 7 सत्ते 49, फिर गड़बड़ हो गया तो 6 कर लेता हूं, 6 सत्ते 42 और 6 दूनी 12 4 16। हाँ ए सही आ गया, तो 2 3 5 130। अब फिर मैं करके देखूं, 5 बार करके देखूंगा तो कुल 5 बढ़ेगा, यानी लगभग 5 आ जाएगा। तो इतना करने की मुझे जरूरत नहीं है, 0.46 रख लूंगा। यह मेरा हो गया उनका एवरेज। लेकिन एक 4 तो यहीं पर आया था ना, 4 तो यहीं आया था, डेसिमल अब गया है वो 27। हाँ तो 14.6। अब ये आप 5 4 तैयार रख लें, 14.65। जल्दी जल्दी में इधर उधर थोड़ा हमसे हो जाता है, लेकिन आपसे नहीं होगा, आप प्रैक्टिस करेंगे। यहां मुझसे हो रहा है, हो जाता है, क्योंकि हमको तो है जल्दी से आपको बताऊं। तो आइए देखें, तो हमें उम्मीद है एक चीज आपको आ गया। फिर सुना, एवरेज होता क्या है, पहले जो भी संख्याएं दी गई हैं सबका सम कर लीजिए, अब कुल कितनी संख्याएं हैं उसे डिवाइड कर दीजिए, बस यही है एवरेज। अब इसी पर हर प्रकार के क्वेश्चंस को मैं लूंगा जिससे कि आपको बिल्कुल इजी हो जाए। देखें, और इस सारी क्वेश्चंस आपके किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, उसको मैंने लिया है। अब देखें, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कहां तक कहा है 100। अच्छा मान लीजिए 1 से मैं 100 तक जाऊं तो 100 तो विषम नहीं होगा, सम हो जाएगा, क्यों 2 से कट जा रहा है, तो उसके जस्ट पहले कौन सा आएगा 99। कौन सा आएगा 99। तो इसमें सबसे आसान विधि क्या होती है, जो सबसे छोटा टर्म है कौन है 1, और सबसे बड़ा इसमें कौन है 99। 100 को नहीं लेंगे, 99/2, तो कितना हो गया भाई 100/2, यानी हो गया 50, यानी औसत हो जाएगा 50। यही हाल आपका सम दिया हो, इवन नंबर दिया हो तो भी आप यही कहें, उस पर मैं अलग से लूंगा। अभी तो 1 से 100 तक का था, सब मैं बीच का भी लूंगा, लेकिन अभी आज बिल्कुल इजी वे में, और इसका बेस आप समझ जाइए, फिर इसको घुमाऊंगा। आइए देखें, नेक्स्ट देखा जाए, 1 से भाग ए से 45 विद्यार्थी, कितने भाई 45 विद्यार्थियों द्वारा इतिहास में प्राप्त औसत अंक 75, इसी को हम भारित भी कहते हैं, भारित माध्य, ठीक है, वेटेज मीन। तो आइए देखें, जब ऐसा दिया हो तो तुरंत इसका मल्टीप्लाई हम इसमें कर लेंगे, तुरंत इसका मल्टीप्लाई। अब एक चीज और, औसत अंक 75 है, यदि मैं 45 को 75 से गुणा करूं तो समय ज्यादा लग जाएगा ना। यहां सबसे आसान क्या होता है, 75 को हम 100 के में बदलना, यानी चलिए 45 को मैं 100 से गुणा कर दूं और 100 से भाग दे दूं, तो क्या दोनों में कोई प्रभाव पड़ेगा, कोई अंतर आएगा, नहीं आएगा। तो देखो बेटे, कंपटीशन में हर ट्रिक अपनानी होती है, हर तरह से ट्रिक अपनाइए कि इसको हम कैसे और फास्ट कर सकते हैं। तो मैं देखूं, अब यही हमको करना है, गुणे 75, ध्यान दीजिएगा। तो इस 100 को मैं यहां पर कर दूं और इस 100 को मैं यहां पर ले लूं, तो ये कितना हो जाएगा 4500 हो जाएगा। कितना हो गया 4500, और इसको 25 या 75, 25 चौका 100। अब 4 से मैं 4500 को काटूं तो 11 चौक 44, 2 1 0 4 2 8 4 5 20।
और 3 से, अभी 4 से काटा हूं और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 25 तिया 75, 11 तिया 33, यानी 45 विद्यार्थियों द्वारा इतिहास में प्राप्त औसत अंक कितना है भाई? 75। तो टोटल अंक कितना मिला? 3375। फिर कह रहा है भाग बी से 40 विद्यार्थियों द्वारा इसी विषय में यानी इतिहास में ही औसत अंक 78। तो यहां तो आसान है, तो मैं इनको जोड़ लूं 40 गुणे 78। तो 40 में लास्ट में एक जीरो है, जीरो रख दिया और 4 का मल्टीप्लाई 4 बट्ठे 32, 3 4 सत्ते 28, 3 31। अब कह रहा तो दोनों भागों से इतिहास में प्राप्त संपूर्ण औसत अंक कुल कितने विद्यार्थी हो गए भाई? इसको नीचे रख लें। 45 विद्यार्थी इसमें हैं और इसमें कितने हैं? 40 विद्यार्थी। कितने हैं? 40। अब हम इनको जोड़ करके और 85 से भाग दे दें। ठीक, बस सिंपल सी बात आ गई। तो जीरो हम यहां कर लेते हैं, आसान रहेगा भाई, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन हमको ज्यादा लेने होते हैं, जगह कम, तो उतना जगह मैं नहीं छोड़ पाता हूं कि आपको समझाने के लिए ज्यादा जगह छोड़ दूं। तो जहां जगह देखता हूं आपको वहां समझा लेता हूं। तो आप इसको देखें। तो आइए, अब हम यहां पर मेरे पास पर्याप्त जगह है, हम लोग यहां पर इसको ले लें। तो आइए, तो 5 7 2 9 3 1 4 और 3 3 6। इसको हम डिवाइड करेंगे 45 40 50। अब बेटा हमको 85 का तो टेबल आता नहीं है, तो लेकिन 8 का तो टेबल सबको आता है। अब यहां पर 8 ए पकड़िए, तो एक अंक यहां लिया तो 8 से 6 में तो भाग जाएगी नहीं, तो 2 अंक ले लेता हूं। ठीक है, और एक अंक चूंकि 2 अंक था तो यहां तक आऊंगा, 3 अंक हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, 8 8 64, लेकिन 8 का टेबल इसमें पढ़ूंगा तो भी ज्यादा आ जाएगा। जब 7 बार करके देखूं तो 7 5 35, 3 7 8 56 और 3 59। अब आ गया 4 और 9 5 14। हाँ, घटाने में भी आप क्या करें, ए आसान रहता है। नीचे से मैं जैसे 9 है, 5 में क्या जोड़ूं कि 9 हो जाए, जितना जोड़ेंगे वो नीचे रखेंगे 4। फिर इसी प्रकार 9 में क्या जोड़ूं, अब यहां 4 है तो बगल में 1 रख लें, तो क्या जोड़ूं, 14 हो जाए, 5 जोड़ूंगा। अब जो 14 हुआ तो यह कैरी हो गया और यह आ गया इसमें 5 6, दोनों बराबर हो गए। इसी पर आप बेटा प्रैक्टिस करेंगे। अब ये आ गया 5, तो मैं 8 5 40, 8 7 56 अधिक हो गया। तो 8 6 48 का 6 करके देखा जाए, 6 5 30 और 6 8 48, 3 51, सही है, 5 और 3। अब डेसिमल करके हम यहां जीरो कर लें। ठीक है, डेसिमल करके हम यहां जीरो कर लेते हैं। अब 85 से डिवाइड करें, 8 4 32, तो देखें तो 4 5 20, 4 8 32, 33 34, 10 आ गया। बहुत छोटा है तो अभी आएगा 1 और 2, तो लगभग 76.4 आ गया। कितना आ गया? 76.4। ओके, आइए नेक्स्ट देखें। किसी स्कूल में, अब तो इसको इरेज कर दें, और इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, आप समझें उसको। किसी स्कूल में 20 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो 20 छात्रों की 10 वर्ष है, तो पूरा इनकी आयु कुल कितनी हो गई? 20 की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया भाई? 200। यदि शेष 10 छात्र की औसत आयु 20 वर्ष है, यानी कुल कितने हो गए? 30 छात्र। पहले पूरा लेना, तो 10 छात्र की औसत, तो टोटल कितना हो गया इनका? 200। कितना हो गया भाई? टोटल आयु हो गई 400 वर्ष। अब छात्र कितने हो गए? 20 तो पहले थे और 10 और हो गए, कितने हो गए? 30। तो चलो भाई
400/30, एक काट लिया, 13×3 = 39, तो 13.33। तो छात्रों का संयुक्त औसत यानी टोटल मैंने जोड़ लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनको फास्ट कर सकते हैं। आइए और देखें, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 10 व्यक्ति का औसत वजन 48 किलोग्राम है। ध्यान दीजिएगा, आप चाहें तो आप यहां गुणा कर सकते हैं, लेकिन बेटा उससे भी शार्ट बता रहा हूं आपको। वैसे आप करें विस्तार से तुरंत पढ़ते हुए, तो 10 व्यक्ति का कितना हो गया, 480 हो गया। एक नए व्यक्ति के आ जाने से इसी में अब संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई, और औसत वजन 2 किलोग्राम घट जाता है। तो 2 किलोग्राम घट गया, तो इसमें से -2 करूंगा तो कितना आ गया, तो करूंगा 46 गुणे 11, तो 11 6 66 और 11 चौक 44 और 6 50। तो टोटल अब वजन हो गया 506, और यह कितना था, 480। इसमें से घटा लीजिए, कितना आ गया, 26 वर्ष। लेकिन मैं ये कह रहा हूं इसमें भी समय थोड़ा लग रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ गया, इस नाते समय लग गया। इससे भी स्टार्ट किया जाए। क्यों, एग्जाम में मेरे पास सब कुछ तो रहता है, समय का ही अभाव रहता है। समय ही बेटे नहीं रहता, तो समय कहां से उसको एडजस्ट किया जाए, एक एक सेकेंड कैसे बचाया जाए। जिससे ये तो क्वेश्चन अभी इजी है, तो एक एक सेकेंड जो बचाए रहता हूं, वही जा करके कोई जो बिल्कुल आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल 4 या 5 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें कुछ कैलकुलेशन की भी जरूरत रहती है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो जो भी तैयारी कर रहा है, जरूर साल भर जो तैयारी किया है वो सब लोग इसको करेंगे। वो जो 4-5 क्वेश्चन रहते हैं उसमें कुछ कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, और उसी के लिए हम लोग कहते हैं कि बेटे हर क्वेश्चन में केवल 1 सेकेंड बचाओगे तो वही जाकर के वहां पर जो बिल्कुल श्योर आपका सिलेक्शन वाले क्वेश्चन है उसमें काम कर जाएगा, और वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। इसलिए कैलकुलेशन फास्ट। आओ देखा जाए, तो कह रहा है कि अब इसको भी शार्ट कैसे कर लिया जाए। अब देखें, एक नए व्यक्ति आ जाने से कितने व्यक्ति हो गए, 11। अब कह रहा है 2 किलोग्राम घट जाता है, तो सबका 2-2 किलोग्राम घटा होगा। तो अब कुल कितना घट गया, 11 दूनी, सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 दूनी 22 किलोग्राम घट गया। तो अब कह रहा है आने वाले इस 48 में से 22 घटा दे तो कितना हो गया, 26। कितना हो गया, यही हो जाएगा आने वाले व्यक्ति की आयु। कितना आसान, ठीक है। फिर देखें, फिर बारी इसको रिपीट कर दूं, 2 किलोग्राम घटा किसका, अब एक नया व्यक्ति आ गया तो 11 व्यक्ति हो गए, तो सबका 2-2 किलोग्राम घटा होगा। कितना घटा, 22 किलोग्राम घट गया। तो टोटल कितना था, 48 था, 48 में से 22 घटा लिया, हो गया 26 साल। अब आगे देखें हम लोग, जब 50 केजी वाले एक व्यक्ति के आ जाने से, एक व्यक्ति आ गया जिसकी उम्र है 50 साल, 8 व्यक्तियों की आयु का औसत कितना, 2 किलोग्राम वृद्धि हो जाती है भाई। तो कुल कितना बढ़ा, अभी ऊपर वाले के ही आधार पर है, तो 8 व्यक्ति का 2-2 साल बढ़ा, तो कितना बढ़ा, 16 साल। और आया एक कितना था, 50 किलोग्राम के एक व्यक्ति के आ जाने से, तो नए व्यक्ति का वजन ध्यान देंगे, तो अब इसका वजन कितना हो गया, 2-2 साल बढ़ा, वृद्धि हो जाती है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, 50 किलोग्राम वाला हटा, उसकी जगह पर एक आ गया, तो 8 दूनी 16, कितना हो गया भाई, 66। नए व्यक्ति का वजन क्या होगा, एक 50 किलोग्राम हटा, उसकी जगह पर एक आ गया, तो सबका 2-2 किलोग्राम बढ़ गया। तो कितने का बढ़ा, 8 व्यक्तियों का बढ़ गया। अब 50 वाला क्या था, कितना आ गया भाई,
16 उसमें जोड़ दीजिए, 66 साल। ओके, आइए नेक्स्ट देखा जाए। एक कक्षा में 30 छात्र का वजन 40, तो कितना हो गया भैया? 1200। 10 नए छात्र के आ जाने से अब छात्र कितने हो गए? 40। बेटे पढ़ते जाओ और वहीं पर करते जाओ। अब 40 हो गया, औसत कितना हो गया? 35, तो जीरो रखा, 35 दूनी 70 दूनी 140, ये कितना हो गया? 1400। तो नए आने वाले पूरा घटाना, 14 में से 1200 घटा देंगे तो आ गया 200। ये 200 पूरे 10 आने वाले कितने नए छात्र आए थे? 10। 10 का उम्र पूरा योग हो गया 200। अब इसको हम अपान 10 कर दे तो हो जाएगा 20। दोनों ढंग से समझा रहा हूं आपको, इसलिए कि पहले कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। आइए दूसरा फिर देखें, इसी को दूसरे ढंग से कैसे देखेंगे। तो 10 नए छात्र हो गए तो 40 हो गए, और सबका कितना बढ़ा? 35 किलोग्राम हो जाता है। 5 किलोग्राम सबका घट गया। ध्यान देंगे कितने का? 40 का। 40 का ना, तो 40 बच्चे 200, तो भैया 200 रख लो, और बट्टे कितना हो गया? तो नए आने वाले छात्र बट्टे 10, तो भी आ गया 20। देखिए दोनों सेम हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना? इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं और अपने समय को बचा सकते हैं। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा, आपको कैसा लगा यह चीज आप कमेंट करके बताएंगे तो इसमें और संशोधन करूंगा। ओके, जैसा आपको लगे आप कमेंट करें, कमेंट करेंगे। यदि आपको ये हार्ड लग रहा है तो और दूसरे ढंग से समझाया जाएगा। आपको अच्छा लगा तो इस ढंग से इसी और शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करूंगा। अभी तो इशाते कर रहा हूं कि आप पहले अच्छी तरह समझ जाए, तब इसको और मैं इजी करूं और क्लियर करूं और एकदम शॉर्टकट मारूं कि तुरंत क्वेश्चन पढ़िए आंसर निकालिए। लेकिन अभी नहीं, आप प्लीज कमेंट करके बताएं, और सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें कि मेरा वीडियो तुरंत आपके पास पहुंचता रहे। आइए, 7 संख्याओं का औसत 30 है भाई। 7 संख्याओं का 30 है तो 7 ये तुरंत कर लें। प्रथम 3 संख्याओं का 32 तियां 96, और अंतिम 3 का औसत कितना? 28 तियां 84। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, प्रथम 3 अंतिम 3 6 तो हो गई संख्या भाई। 7 का था तो जब घटा दूंगा इसमें से टोटल, तो वही जो अंक छूटा वही मिल जाएगा। तो छूटा कौन है? इधर से 3 ले लिया, इधर से 3 ले लिया, तो बीच में वही चौथा तो बचा। इधर से भी चलूंगा चौथा, यही तो बचेगा। कर दीजिए, तो एक कितना हो गया? 210। अब 6 4 10, यहीं पर कर लीजिए तुरंत। 6 4 10, 9 8 17, 1 18, बस 18 3 21। चौथी संख्या हो जाएगी 30। कितना बढ़िया, मजा भी आ रहा होगा आपको। ऐसे करें, अब मैं आपको देता जा रहा हूं, बेटा आप प्रैक्टिस कराएं, खूब प्रैक्टिस करिए बेटा, ठीक। और फिर अगला वीडियो जब बनेगा तो इसमें और दूसरे ढंग के क्वेश्चन मैं लूंगा। तब तक इस तरह के जो क्वेश्चन बताया हूं आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, और जिससे इतना प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन बने रहेंगे आपके। तो जब मैं फिर अगला वो वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट करती है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्ट की तरफ आप बढ़ेंगे। आइए, विद्यार्थियों के एक समूह का औसत 40 है। यदि जब सभी को 2-2 अंक दे दिए तो भैया सीधी बात है 2 और बढ़ जाएगा औसत। सबको दे दिए हैं, तो जब सबको दे दिए बस +2 कर लीजिए। कितना हो गया औसत? अब 42 हो जाएगा। तो बेटे कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। सब्सक्राइब न किए हों सब्सक्राइब कर लें, जिससे और आपका सब्सक्रिप्शन कमेंट ये बेटा मेरे मनोबल को ऊंचा करता है। ठीक है, जैसे हम आपके मनोबल को ऊंचा करते हैं वैसे आपका भी कमेंट और सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को ऊंचा करता है। हम दोनों का रिश्ता इस प्रकार का है
कि जितना ही हमारे और आपके बीच इस प्रकार का संबंध हम आपको बढ़ावें, आप हमें बढ़ावें, जब इस प्रकार के संबंध चलते हैं तो हम दोनों को फायदा होता है, आपको बहुत फायदा होगा। और अच्छे अच्छे वीडियो मैं लाने की कोशिश करूंगा, हमेशा उस पर परिश्रम करूंगा कि नहीं मेरे बेटे मेरा वीडियो देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो आप प्लीज जरूर जैसा आपको लगे प्लीज कमेंट करके बतावें, और सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें और अपने अधिक से अधिक मित्रों को जोड़ने का प्रयास करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।